आप सबको प्रणाम। साहिब बंदगी, मैं हूँ देवकर जी और असंग आश्रम से इस वक्त मैं आपके साथ लाइव हूँ और आप मेरे साथ लाइव हैं। आप गुरुदेव जी से संबंधित, आश्रम से संबंधित किसी भी प्रकार से आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख करके भेज सकते हैं और आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल गुरुदेव जी अब आश्रम में पहुंच चुके हैं और गुरुदेव जी इस वक्त अभी ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। मैं थोड़ा सा कमेंट्स आप लोगों का पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास अभी कमेंट्स आए नहीं हैं तो आप लोग लिख के भेजिए और बाकी लोग सब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साथी जुड़ गए हैं। विनोद यादव जी, राजू पाल जी, धन्यवाद। प्रदीप साहू जी साहिब बंदगी लिख रहे हैं, धन्यवाद। और सुरेंद्र कुमार जी साहिब बंदगी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव इस वक्त लखीमपुर खीरी वाले आश्रम में विराजमान हैं और कोरोना के स्थिति में अभी तक गुरुदेव जी वैसे सुरक्षित हैं, सेफ हैं और आश्रम में भी अभी सभी संतों की स्थिति ठीक है और उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोग भी अच्छे होंगे। आप सभी लोग अपना अपना ज़रूर ख्याल रखें। आप सभी लोग कोशिश करके यथासंभव जो सावधानी हो सके वो ज़रूर रखें, क्योंकि जो ये कोरोना का वायरस है कहीं ना कहीं बड़ी घातक रूप में नुकसान भी पहुंचा रहा है। मैं हमारे बहुत परम भक्त डॉक्टर अनिल वर्मा जी के लिए, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे आश्रम के बहुत ही एकदम खास जुड़े हुए समर्पित भक्त थे। कल उनका करीब 5:30 बजे स्वर्गवास हुआ। उनके परिवार के लिए हमारी सद्भावना है। उनके परिवार को भगवान सद्गुरुदेव शक्ति प्रदान करे, ऐसी उनके लिए शुभकामना प्रकट करते हैं। बहुत ही समर्पित भक्त थे। गुरुदेव जी के पूरे प्रचार प्रसार में हमेशा लगे रहते थे। वो लखीमपुर खीरी जिले के डॉक्टर अनिल साहू उनका नाम था, डॉक्टर अनिल वर्मा जी उनका नाम था। बहुत ही समर्पित आश्रम के बहुत एकदम खास भक्त थे और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पिछले 15 सालों से वो आश्रम में आते जाते थे और बहुत छोटी उम्र थे, अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं था उनका, करीब वही 35-36 के आसपास की उम्र में थे वे। बहुत जब छोटे थे, एकदम जवानी अवस्था पे जब बिल्कुल प्रवेश कर रहे थे, करीब 22-25 साल की उम्र से, तब से वो गुरुदेव जी के सत्संग के कार्यक्रम कराते रहते थे। कई उन्होंने गुरुदेव के सत्संग कार्यक्रम कराए और कल जब बताते हैं कि गुरुदेव जी के पास उनका फ़ोन आया कि करीब 3 बजे गुरुदेव के पास में फ़ोन आया। उस वक्त स्वस्थ थे, प्रसन्न थे, बस थोड़ा कोरोना की स्थितियां थी, बाकी लगभग ठीक थे। अचानक 5-5:30 बजे तबीयत बिगड़ी और उनका शरीर छूट गया। तो आप सभी लोग भी सावधानी ज़रूर रखें। अपने अपने घरों में, अपने अपनी जगहों में ज़रूर ध्यान रहें। कोशिश करें कि आप लोग जो है अपने घर पे काढ़ा बना लें। अगर आपके यहाँ जैसे ये काढ़ा अगर मिल जाए आयुष्वाद, तब तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिले तो आप हमारे नंबर में फ़ोन कर लीजिए, उसमें भेज देंगे
और नंबर में लिख के भेज देता हूँ, यहाँ कमेंट्स में मैं नंबर लिख के भेज देता हूँ, इसमें आप लोग मंगवा लो। ये बहुत अच्छा है, अमृत है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ में इसके साथ पंचतुलसी भी मंगवा लीजिएगा। और अभी बुखार बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है तो ये गिलोय घंटवटी भी मंगवा लीजिए। और अगर आपके घर में अगर आयुष क्वाथ बनाना है तो कैसे आप लोग काढ़ा बना सकते हैं उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। देखो, एक तो तुलसी तो आपके घर में है ही, साथ में अगर दालचीनी अगर मिल जाए तो दालचीनी की व्यवस्था कर लो। तुलसी को थोड़ा सा सुखा लीजिए, अभी तो धूप बहुत है, जल्दी तुरंत सूख जाएंगे। और दालचीनी को, तुलसी को पीस दो और उसमें सौंठ, जिसको शुंठी भी बोलते हैं, सौंठ को पीस लीजिए। और साथ में उसमें जो है ये जो मारीच होता है ना, जो काली मिर्च भी जिसको अगर हम बोल सकते हैं, ये सबको पीस लीजिए और पीस करके बढ़िया सा जो है काढ़ा बना लीजिए। अगर आपके घर में ये सारी व्यवस्था मिल जाए तो इस समय ये कोरोना के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभदायक है, इम्यूनिटी के लिए भी और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी। और अगर नहीं मिले तो जो हमारा ये नंबर है, आश्रम का नंबर है, इसमें आप लोग फ़ोन कर लीजिएगा, हम लोग भेज देंगे आपको। ये तुलसी है, आयुष क्वाथ है और ये गिलोय घनवटी है, तो ये जो है, और तुलसी घनवटी, ये आप लोग मंगवा लो। और नहीं तो आप लोग जो है इसकी अपने घर पे व्यवस्था कर लो और अपने घर पे व्यवस्था करके इसका सेवन ज़रूर करो। देखिए, जान है तो जहान है, सावधानी बहुत ज़रूरी है। और जो आज मैं ख़ास रूप से लाइव आने का जो कारण था कि गुरुदेव जी का जो लाइव प्रोग्राम अभी होना था, वो लाइव प्रोग्राम जो है, ये सिचुएशन जो कोरोना का सिचुएशन है, तो वहाँ पे भी आश्रम में हम लोगों ने गुरुदेव जी की सिचुएशंस और सारी चीज़ों को सही रखने के हिसाब से लाइव, क्योंकि अगर अब लाइव करते हैं तो उसमें कैमरामैन और सारा ऑडियो सिस्टम और सारा कुछ करने के लिए गुरुदेव के पास जाना पड़ता लोगों को। तो उनके कारण से जो हम लोग लाइव सत्संग भी जो रखे थे, वो ऑनलाइन का भी सत्संग को अभी 10 तारीख के बाद कर दिया गया है। अभी जो सत्संग होगा वो 10 तारीख के बाद में ही हो पाएंगे, क्योंकि अभी करना हम लोगों ने बिल्कुल उचित नहीं समझा। तो कल ही हम लोगों ने 1 तारीख को ये निर्णय लिया कि अभी सिचुएशंस ठीक नहीं है, तो जब तक का सिचुएशंस ठीक नहीं है तब तक गुरुदेव जी से हम लोग जो दूसरे मिलने जुलने वाले लोग हैं, क्योंकि जो वायरस है ये कहाँ से कब किसको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा उसका पता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इन बातों का ध्यान रखते हुए इस तरीके की सावधानियों को बरती है। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग साथी लाइव जुड़े हैं। सुमित कुमार जी बोलते हैं कि जो है तुलसी का काढ़ा पीते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है तुलसी का काढ़ा। हरिशंकर साहू जी गुरुजी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद। रवि कुमार शर्मा जी दुमका सरैया हाट से, और सुमित कुमार जी धन्यवाद। सुदर्शन साहू जी कौहा कूड़ा वाले से, उनके बेटे पवन साहू को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रवनेश प्रजापति जी, अर्जुन कुमार, सीताराम, प्रदीप कुमार, सीताराम, पवन साहू और चंद्रशेखर कुमार जी धन्यवाद। चंद्रशेखर, सुरेश महतो, अभिषेक यादव, पूनम नागर, राम प्रसाद मीना, अरुण कुमार, अर्जुन पाल, राजू पाल, सुरेश कुमार जी और पवनेश राजपूत, रामपाल जी और जयराम जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, साहिब बंदगी। तो जो मेन सूचना था, वो जो गुरुदेव का लाइव कार्यक्रम है उसको 10 तारीख के बाद जैसे ही सिचुएशंस ठीक होगा तो वो कार्यक्रम लाइव वापस हम लोग करेंगे। अभी बस थोड़ा सा इन सारी स्थितियों की वजह से लाइव कार्यक्रम को रोका गया है, और जैसे ही सिचुएशंस ठीक होगा हम लोग ज़रूर लाइव करेंगे। और योगेश कुमार जी यादव धन्यवाद, साहिब बंदगी, चंद्रशेखर मालवी जी धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं।
और आप लोगों को यदि गुरुदेव जी से संबंधित किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे जवाब दूंगा। और जो लोग अभी गुरु दीक्षा भी चाहते थे, बहुत सारे लोगों का ऐसा बहुत दिनों से हमारे पास एक मांग आती थी कि ऑनलाइन गुरु दीक्षा लोग दें, गुरुदेव से मांगते थे कि गुरुदेव फ़ोन में भी गुरु दीक्षा देंगे क्या। तो हम लोग जो है ये प्रकल्प शुरू नहीं किए थे, क्योंकि गुरुदेव की व्यस्तता बहुत ज़्यादा होने के कारण से और सभी गांव-गांव में उपस्थिति गुरुदेव की होती ही थी, जिन कारणों से हम लोगों ने ये कार्यक्रम को नहीं रखा था। लेकिन अब सिचुएशंस ठीक नहीं है, कोरोना स्थिति में लोगों को आने जाने में भी बड़ी दिक्कतें होती है, तो हम लोगों ने जो है थोड़ी सी परिवर्तन किया है। और परिवर्तन ये किया है कि ऑनलाइन गुरु दीक्षा का प्रोविजंस ले आया हम लोगों ने, कि अब हमने उसमें क्या किया है कि 10 तारीख के बाद जब हम लोग शुरू करेंगे, आप लोग अभी से अपना टाइम बुक करा देंगे। आप अगर इच्छाएं रखेंगे तो फिर क्या उसी हिसाब से गुरुदेव जी के समय जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते थे और लिए नहीं हैं, तो गुरु दीक्षा अब कैसे होगी। गुरु दीक्षा अब इस तरीके से होगी कि आपको लाइव गुरुदेव जी जो है, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होगी तो बाय ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। मतलब गुरुदेव का लाइव आपको बात करेंगे, आप लाइव मंत्र के साथ में आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। और जो आपको माला, जो गुरु दीक्षा का जो माला पहनाया जाता है, जैसे हमारी जो गुरु दीक्षा की जो गुरु माला जो होती है, इस टाइप का ये जो है हम लोगों को गुरुदेव जी देते हैं। ये माला, ये जो माला है, ये आपको अपना एड्रेस वगैरह भेजेंगे। इसके साथ में जो गुरु मंत्र का नियम है और जो संध्या पाठ का नियम है, जो संध्या पूजा और प्रातः पूजा का जो सारा चीज़ें हैं, वो पूरा आपको पैकेट बना करके, और जो गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप जो पुस्तकें हैं और साथ में जो पूरी मंत्र दीक्षा का जो नियम है, वो सारा कुछ पूरा पैकेट्स बना करके आपके घर पे, आपके पते पे भेज दिया जाएगा। और गुरु दीक्षा का जो टाइमिंग रहेगी वो लगभग सवेरे का रहेगा। और जो आप लोग गुरु दीक्षा के एवज में, जैसे अब जब आप लोग गुरु दीक्षा लेते थे तो गुरु दीक्षा लेने के लिए जो आप लोग भेजते थे, कोई वस्त्र दान करते थे, कोई फल फ्रूट्स लेके आते थे, मीठा लेके आते थे, और कोई जो है कुछ बहुत सारे अलग अलग जो है गुरुदेव जी से गुरु दीक्षा के समय में अपना अपना दान भेंट इत्यादि भी करते थे। तो उसके लिए हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था ये रखी है कि आप गुरु दीक्षा लेने के समय जो आपका वस्त्र दान के लिए, आपके फल फ्रूट्स के लिए या गुरु भेंट के लिए, गुरु दक्षिणा के लिए जो आपको देना होगा, तो आप जो है हमारे नंबर पे फ़ोन करके, मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, इस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना जो है भेंट भेज सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी रहेगी गुरु दीक्षा के लिए, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि आप लेने वाले हैं गुरु दीक्षा, और उसके लिए जो सामग्री इत्यादि का जो इंतज़ाम करना है, उसके इंतज़ाम की व्यवस्था कैसे रहेगी, तो उसके लिए एक बार आपको फ़ोन में संपर्क करना पड़ेगा। तो जो लोग गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं और गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने इस तरीके का ऑनलाइन, ये बहुत दिनों से बहुत लोगों की मांग आती थी, और ख़ासकर मेरे पास में भी काफ़ी लोग पहले फ़ोन करके इस बात के लिए बहुत जिद करते थे कि गुरुदेव हमको, भाई हम गुरुदेव को मानते हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसा है कि अब हम बंगाल में रहते हैं, गुरुदेव जी वहाँ हैं, अब हम जाएं तो जाएं कैसे। कभी कभी बहुत सारी माताओं बहनों की ये समस्या होती थी कि हमारे जो पति देव हैं वो जाना नहीं चाहते, जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम गुरुदेव को मानते हैं, सुनते हैं और हमारी बड़ी इच्छा है। तो इस तरीके की उन लोगों की भी समस्याएं होती थी। और कई ऐसे लोग थे जो शरीर से विकलांग की स्थिति में हैं, जाने की सिचुएशन नहीं है, लेकिन गुरुदेव को पूजा करते हैं, तो वे लोग भी वंचित रह जाते थे गुरु दीक्षा से। तो ये ऑनलाइन गुरु दीक्षा का हम लोगों ने एक भी निकाला कि आप अपने गुरु को जो मानते हैं, तो गुरुदेव जैसे लाइव दीक्षा देते हैं, वैसे ही ये भी एक तरीके का लाइव गुरु दीक्षा होगी, और लाइव आप लोग गुरु दीक्षा ले सकेंगे। और जो नियम संयम का पालन करना है वो आप अपने घर से ही नियम संयम का पालन कीजिएगा, और जो उसका मंत्र है, जो उसका पूजा विधि रहती है, वो आपको जो है आपके घर के जो एड्रेस होगा उसमें हम आपको भेज देंगे। तो इस तरीके से ऑनलाइन गुरु दीक्षा का प्रकल्प शुरू की गई है। तो जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ कमेंट्स में नंबर लिख करके भेज दिया है, इसमें आप लोग जो है कॉल कर लीजिएगा। और जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट्स नहीं जा रही है, यूट्यूब वालों के लिए नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा।
9516262222 9516262222 ये नंबर है। और दूसरा नंबर है 9516268888, ये दोनों नंबर है। इस दोनों नंबर में आप लोग जो है फ़ोन कर लीजिएगा और फ़ोन करके आप लोग जो है टाइम अपना नोट करा लीजिएगा कि आप जो है गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, और जो उसको सेवा भेंट राशि जो आपको भेजनी है वो आप उस खाते नंबर में फिर बात करके अपना टाइम मिलने के बाद में आप अपना भेंट कर देंगे। और आपका गुरु दीक्षा का कार्यक्रम आगे जब सिचुएशन अभी 10 तारीख के बाद थोड़ी ठीक होगी तो आपका गुरु दीक्षा का कार्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा। और इसी प्रकार से थोड़ी माहौल जैसे ही थोड़ी ठीक होती है तो देखिए क्या है, सबको निराशा तो है ही है, और अभी बड़े कार्यक्रम सत्संग का कार्यक्रम डायरेक्टली तो हो नहीं पाएंगे पब्लिक के बीच में, तो इसलिए लाइव सत्संग का कार्यक्रम भी जो लोग कराना चाहते हैं, देखिए वहाँ गाँव में जब कार्यक्रम होता है तो बहुत सारी व्यवस्थाएँ लगानी पड़ती है, टेंट, पंडाल, मंच, माइक, जनरेटर, कैमरा, कुर्सी, तो खैर उस कार्यक्रम की अनुभूति अलग होती है। और उस टाइप का जो कार्यक्रम कराने की जो इच्छा लोग रखते हैं, तो ये तो अभी कोरोना काल के कारण से नहीं हो पाएंगे। जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में फिर से उस तरीके का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन अब जो कार्यक्रम अभी होगा वो लाइव कार्यक्रम होगा, मतलब अब इस बार जो है आप बहुत कम खर्चे में आप अपनी तरफ से जो है 11,5100 रुपये में आप अपना भेंट कर सकते हैं, और जो है उसमें आपकी तरफ से भंडारा हो जाएगा। आप अपने सालगिरह के उपलक्ष्य में या अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपने बेटी बेटा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपने माता पिता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, या अपने किसी पूर्वज के पुण्य स्मृति में, या कोई भी किसी भी तरीके के कोई भी आपके जो मांगलिक प्रसंग है उन सब किसी भी चीज़ के लिए जो है आप लोग संपर्क करके प्रोग्राम करा सकते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम करा सकते हैं। तो ऑनलाइन जो प्रोग्राम होगा वो 1 घंटा से 2 घंटे का होगा, और आपको ऑनलाइन सत्संग कराने के लिए आपका अपना फ़ोटो या जिनके उपलक्ष्य में आपको कार्यक्रम कराना है उसका पूरा डिटेल आपको हमारे जो नंबर लिख के दिया है उसके ऊपर आपको फ़ोन करना है, बात करना है, और आपका फिर टाइम बुक हो जाएगा। भाई जैसे अगर ये तय हो गया कि 15 मई को आपकी तरफ से सुखद सत्संग होगा, और उस दिन का गौ सेवा का जो भंडारा का खर्च है, साधु संतों का भंडारा का खर्च है, वो उस दिन का आपकी तरफ से होगी। अब वो आप अपने इच्छा अनुसार जैसा आपको लगे वैसा आप लोग कर सकते हैं, चाहे 5100 कर सकते हैं, 11,000 कर सकते हैं, 21,000 कर सकते हैं, जैसी आप अपनी श्रद्धा इच्छा अनुसार। हमारी गौ माता की सेवा के लिए जो हमारी आश्रम में संचालित गौ माँ है उन सब की सेवाओं के लिए, और जो साधु संत महात्मा सब आश्रम में विराजे हैं उन सब की सेवा व्यवस्था, क्योंकि कोरोना की इस व्यापक स्थिति में आप सबकी मुझे लगता है कि हमारे गौशाला के लिए भी सहयोग की आवश्यकता रहती है। और इतने बड़े आश्रम हैं, गुरुदेव जी के आप सभी भक्त हैं, तो थोड़ी थोड़ी अगर आप सब मिल करके अगर अपना अपना सहयोग, कोई 500, कोई 5100, कोई 1100, कोई 2100, अगर इस तरीके से सेवा व्यवस्था अगर आप सब लोग आश्रम का, गुरुदेव का अगर ध्यान देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि तकलीफ ही नहीं रहेगी, और सारा सेवा प्रकल्प बहुत बढ़िया से हमारे चल सकेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपनी जिम्मेदारियां भी ध्यान में रखेंगे, और आप लोग ज़रूर इन प्रकल्प को पूरा करने में अपना सहयोग भी प्रदान करेंगे। तो लाइव सत्संग का कार्यक्रम जैसे ही 10 तारीख थोड़ा सिचुएशन ठीक होता है तो हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे, और गुरु दीक्षा का भी कार्यक्रम जल्दी ही शुरू करेंगे। लेकिन आप लोग अपना पहले ही बातचीत करके संपर्क कर लेंगे। भागवत सिंह राजपूत लिखते हैं, गुरुदेव मैं समागम करवाना चाहता हूं, प्लीज़ गाइड कीजिए। अपना नंबर उन्होंने दिया है। भागवत सिंह बिल्कुल आपके नंबर पे देखिए, आप हमारे जो नंबर है उसमें एक बार भागवत सिंह फ़ोन करके अपना पूरा नाम पता एड्रेस नोट करा दो। और रही बात प्रोग्राम का, 2 सिचुएशन है। अभी तो देखो प्रोग्राम अभी कोरोना के काल पे होगा नहीं, बड़े प्रोग्राम तो गांव वाला, अब अभी ऑनलाइन प्रोग्राम का चल रहा है। तो अब अगर ऑनलाइन करवाना है तब भी आप संपर्क कर लीजिएगा, और ऑफलाइन जो अपने गांव में अगर करवाना है तब भी आप फ़ोन में बात कर लीजिएगा। वो आपकी इच्छा जैसी होगी उसके हिसाब से हम लोग कार्यक्रम को कर लेंगे। तो आप एक बार फ़ोन करके बात कर लीजिएगा भागवत सिंह जी। मैं नंबर आपको रिप्लाई में यहाँ पर भेज देता हूँ आपको, और आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा तो हम लोग प्रोग्राम को फाइनल कर लेंगे। तो आज आप सभी लोगों के साथ में लाइव आया, और आप सबको जो गुरुदेव जी से संबंधित सूचनाएं थी वो मैंने आपको बता दिया। गुरु जी की कृपा से हमको कोरोना से बचे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत राम ध्यान जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है।
बच के रहना भी है, सबको हम लोगों को बच के रहना है। और अभी तक सब बहुत अच्छे हैं। जगन्नाथ शाह जी धन्यवाद, BR गुजर जी बहुत बहुत धन्यवाद, सत्येंद्र जांगीड़ धन्यवाद, श्रवण जी धन्यवाद, राज नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद। राज नारायण कैसे हो, आपके यहाँ सब बढ़िया है? राज नारायण जी बहुत दिनों बाद दिखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राज नारायण जी। चलिए, आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें, संभल करके रहें और सावधान रहें। और गुरुदेव जी के बीच बीच प्रवचन सुनते रहो ताकि मानसिकता में शांति बनी रहे। सोने से पहले, सवेरे जागने के बाद थोड़ा देर गुरुदेव के प्रवचन जरूर सुनो। सुनने से आपकी मानसिकता में एक अद्भुत शांति रहेगी। इस कोरोना काल में भी अपने आप को आप जो है अच्छा रख सकेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग जरूर सुनते रहें गुरुदेव जी के सुखद सत्संग प्रवचन को, और लोगों को भी YouTube से, Facebook से लोगों को भेज के भी सुनाते रहें, ताकि जिन लोगों की मानसिक अशांति है, जो लोग डरे सहमे हैं, जो लोग घबराए हैं, परेशान हैं, वे लोग भी जो है प्रवचन सुन करके अपने आप को थोड़ी सी मानसिकता को रिलैक्स कर सका है, अपनी मानसिकता को शांति प्रदान कर सके। चलिए, आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी।